हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और एग्जाम में जो आप 100 में 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकें। और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखकर, जिससे आप सभी क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही आसानी तरीके से बना सके। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और पूरे फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और इस 100 प्रश्न को आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। 100 प्रश्न आज के इस क्लास में आपके लिए लिए गए हैं और सभी प्रश्न 100% आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आता है पहला नंबर प्रश्न आपके सामने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप इन 100 प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करते हैं तो 100 प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आ जाएगा। आप लोग अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिए। तो यहाँ पर पूछा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया था। तो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी लगाइएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। बताइए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बता दीजिए, किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत जो है किए हुए हैं। तो यह किए थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव ने। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन 100 प्रश्न को आप अच्छे से जरूर यहाँ पर याद करके जाइएगा और हमारे साथ फुल एनर्जी के साथ आप बैठकर इस प्रश्न को याद कर जाइए। समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इनकी स्थापना हुई थी 1917 में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन और 4th नंबर क्वेश्चन है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। बताइए सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया है। बताइए किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का जो है ना विरोध किया हुआ है। तो यह किए हुए थे आपके फ्रांस। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है। तो यह दिए हुए थे कौन, ये दिए थे पंचायत समिति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 6 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 7 नंबर क्वेश्चन, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, मार्शल योजना कब शुरू हुई थी। तो मार्शल योजना जो है यह शुरू हुए थे आपके 1948 में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस प्रश्न को रट कर जाना है एग्जाम में। बताइए राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके नेपाल के। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है 8 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन आता है और 9th नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। बताइए अल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो यह हो जाएंगे कैसे, ये भारत का है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का 10th नंबर क्वेश्चन कि 1972 में भारत पाक के बीच समझौते को क्या कहते हैं। यानी बताइए 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, पाकिस्तान के बीच समझौते को हम लोग क्या कहते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन
का आंसर बताइएगा आप लोग, शिमला समझौता। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 10th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th नंबर क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन का आप आंसर लगाइए कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह हो जाएंगे आपके भारत का विभाजन से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 11th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 12th नंबर क्वेश्चन, और 12th नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। बताइए 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर संविधान बनाने की शक्ति देता है। तो यह देते हैं अनुच्छेद 249 पे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। बताइए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बता देना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। तो यह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था। बताइए स्वतंत्रता पार्टी का निर्देशक सिद्धांत क्या था। तो इसका सिद्धांत था कामगार तक का हित। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग 40 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका एनर्जी कमना नहीं चाहिए, अपना एनर्जी आप पूरी हिम्मत के साथ आप इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से और इन 100 प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप जो है ना एग्जाम में 100 प्रश्न ला सके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना की है। बताइए कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए भारतीय लोक दल के। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर कि किस देश ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का यहाँ पर उल्लंघन किया है। बताइए किस देश ने 1962 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया। तो यहाँ पे 70 का सही आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, चीन ने। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया है। बताइए आप लोग लगाइए आंसर कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया है। तो यह दिए हुए थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 80 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि छात्र आंदोलन कहाँ पर हुआ था। तो छात्र आंदोलन जो है आपके बिहार में हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रश्न, अगर आपको ये 100 प्रश्न याद हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका 100 मार्क्स एग्जाम में कंप्लीट हो गया बाबू। भारतीय जनता पार्टी की कब यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है यहाँ पर हुआ है 6 अप्रैल 1980 में। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन कि यूक्रेन अवस्थित है। बताइए यूक्रेन जो है कहाँ पर अवस्थित है। तो यहाँ पे 21 का आंसर क्या होगा। चलिए यूक्रेन जो है यह हो जाएंगे यूरोप में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 21 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22 नंबर, किस दशक ने भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। बताइए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है। 22 का सही जवाब जो है सी लगाइएगा, 1980 वाली दशक में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 23 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। चलिए यहाँ पे 23 का आप लोग आंसर लगाइए, और आप
आप लोग बताइए कि आप लोग जो है ना इस क्लास में अभी फुल एनर्जी के साथ है कि नहीं। एक बार कमेंट कीजिए तो कि आप लोग का एनर्जी अभी कमाना ही नहीं है, कमना नहीं चाहिए बाबू। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो यह हो जाएंगे आपके कुल 111 को धाराएं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 24 नंबर, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की है। बताइए आप सभी लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको नहीं पढ़े ना तो बाबू आप लोग का नंबर कट जाएगा, इसलिए 100 प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रट कर ही जाना है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया था, यह किए थे नरसिम्हा राव, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पर 25 नंबर कि वैश्वीकरण के अन्य नाम हैं। बताइए यहाँ पे 25 का आंसर बता दीजिएगा, वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या है। तो वैश्वीकरण का अन्य नाम क्या था, इनमें से सभी था, ठीक है। वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण, भूमंडलीकरण, ये सभी नाम था। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िएगा आप लोग, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। बताइए 26 का आंसर आपको बता देना है, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो यह जाने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे आता है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था। बताइए यहाँ पे 27 का आंसर आपको बताना है कि मार्शल योजना कब तैयार किया गया। मार्शल योजना तैयार जो है 1948 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा सही जवाब 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 28 नंबर कि सीटों की स्थापना की गई थी। बताइए सीटों की स्थापना जो है कब की गई थी, 28 का आंसर बताइएगा। तो सीटों की स्थापना आपके 1954 में हुए थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ना किया हुआ है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर जरूर बताना है, एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया का वह कौन से देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है किया हुआ था। तो 29 का ऑप्शन ए लगाइएगा, श्रीलंका ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर, कौन से देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसे पढ़ जाइए। कौन से देश दक्षेस का सदस्य नहीं है जी, तो यह हो जाएंगे चीन, जो कि दक्षेस का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आता है आप लोग का 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहाँ का राजा कौन था। बताइए नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व जो है वहाँ का राजा कौन था। तो वहाँ का राजा था ज्ञानेंद्र। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, और 32 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइए इसका आंसर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो यह किए हुए थे आपके नेहरू जी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। बताइए 33 का आपको आंसर बता देना है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं होगा। तो 33 का आप सही जवाब क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा, भारत, जो कि आप लोग का सही जवाब यहाँ पर सी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में से संयुक्त राष्ट्र का सिद्धांत कौन नहीं है। बताइए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, निम्नांकित में से संयुक्त राष्ट्र का यहाँ पर सिद्धांत कौन नहीं होगा। तो दूसरे के भूभाग पर अधिकार करना, ये सिद्धांत जो है बिल्कुल नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से इसे रट जाइए। अगर रट जाते हैं तो समझ लीजिए कि एग्जाम में 100 प्रश्न तो आपका बन ही गया बाबू, खेलते कूदते। चलिए 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो यह बने हुए थे भारतीय क्रांति दल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए आप सभी लोग आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर होगा 36 नंबर क्वेश्चन का। तो 36 का सही जवाब डी लगाइएगा, वाशिंगटन में। वाशिंगटन आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का
यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? 37 का आंसर आप लगाइएगा। तो 37 का सही जवाब बी हो जाएगा, सी राजगोपालचारी। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का 38 नंबर कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? बताइए, यहाँ पर आपको आंसर लगा देना है दक्षिण का, ठीक है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन होगा? 38 का आंसर। तो 38 का आप सही जवाब जो है ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। भारत जो है यहाँ पे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? बताइए, सभी लोग आंसर आप लोग लगाइए। बताइए कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? तो यह दिए हुए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई है? बताइए, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सी लगाइएगा, 1975 में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन नहीं सही है? बताइए, यहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन यहाँ पर सही होगा? तो 41 का सही जवाब ए लगाइएगा, विकल्प के रूप में किसी क्या है मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, आप लोग का याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन। और 42 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो यह कौन कहे थे? यह कहे हुए थे मुसोलिनी ने, ठीक है, मुस्लिमों ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? बताइए, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? तो यह दिए हुए थे भारतीय जनसंघ। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 44 नंबर कि ब्रड, ठीक है, ब्रड लैंड आयोग किससे संबंधित है? तो ब्रड यहाँ पर जो लैंड है यह आयोग हो जाएंगे आपके किससे? पर्यावरण और विकास से। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रैनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाएं जो है ना पेड़ों से जाकर चिपक गई है? बताइए, रैनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाओं पेड़ों से जाकर जो है चिपक गए हैं? तो यह चिपके हुए हैं कब? 25 मार्च 1977 को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 46 का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका होगा? तो यहाँ पे 47 का सी लगा है, लोकसभा के प्रस्ताव का। यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब सी होगा। और आप लोग जो है यहाँ पर मेहरा रहे हैं, यानी आपका एनर्जी अभी खत्म हो रहा है। और अपने एनर्जी को बचाकर बाबू आप इस क्लास को कंप्लीट जरूर पढ़ लीजिए ताकि 100 प्रश्न आपका जो है ना याद हो सके, ठीक ना। चलिए, तो आप लोग कमेंट कीजिए तो कि आपका एनर्जी अभी बचा है ना, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए, बहुत अच्छा। किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? बताइए, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की संकल्पना नहीं कर सकते हैं? यहाँ पर 80 का सही जवाब ऑप्शन ए लगा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। बहुत अच्छा। चलिए, सभी प्यारे बाबू बोल है कि सर एनर्जी बचा हुआ है। बहुत अच्छा, इसी प्रकार एनर्जी बचाकर सभी को पढ़कर ही जाना है, ठीक है। चलिए, सिंडिकेट क्या था बताइए? तो सिंडिकेट क्या था जी? तो सिंडिकेट थे कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशील नेता का यहाँ पर एक समूह, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन है 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विचारधाराओं के कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है? बताइए 1967 के आम चुनाव में किस राज्य की विधान सभाओं में ना कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था? तो 50 का सही जवाब डी लगाइएगा, सभी में। ठीक है, सभी में नहीं मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 51 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निगमों का यहाँ पे संवैधानिक दर्जा किया गया है, यानी दिया गया है? बताइए 51 का आपको आंसर बता देना है कि संविधान संशोधन के द्वारा नगर का निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 51 का सही जवाब सी लगाइएगा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो 52 का सही जवाब क्या लगा है जी? 52 का सही जवाब बी है आप लोग का सोवियत संघ, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन और अच्छे से याद कर जाइए। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो यह कब बने थे? 1971 में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों के जागरण का परिणाम था? बताइए, गुट निरपेक्षता की नीति किस महादेश के मूल के लोगों के नवजागरण का परिणाम था? तो यहाँ पे 54 का सही जवाब बी लगाइएगा, एशिया महाद्वीप के। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या जो है ना होती है? बताइए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? तो 55 का सही जवाब ऑप्शन डी लगाइएगा, 75 होते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक सुरक्षा का मसाला है? बताइए 56 का आंसर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक सुरक्षा का मसला हो जाएगा? तो यह कौन हो जाएंगे? यहाँ पे 56 का सही जवाब डी लगा है, सभी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा कि राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? बताइए, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? यहाँ पे 57 का आंसर। तो 57 का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, बोरिस। ठीक है, बोरिस आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन, विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होता है? 58 का सही जवाब ये लगाइएगा, 0 से लेकर 1 या 10 सदस्यों की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है ना कार्य करती है? बताइए, भारतीय न्यायपालिका जो है किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? यह करते हैं कौन से यहाँ पे क्रियाकलाप के अंतर्गत? तो कानून की उचित क्रियाकलाप के अंतर्गत। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कि भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? बताइए, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर आप लोग सी लगा दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस फ्रॉड डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया? बताइए, कांग्रेस फ्रॉड डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन जो है किसने किया था? 61 का आंसर क्या होगा जी? 61 का सही जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? जगजीवन राम। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आपका सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 62 नंबर, निम्न में से किस राज्य में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी का मांग की गई है? बताइए, यहाँ पे 62 का आंसर आपको बता देना है कि निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववाद की मांग की गई है? 62 का सही जवाब बी लगा दीजिएगा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 63 नंबर कि राजीव गोलोवाल समझौता कब हुआ था? लगाइए आप लोग आंसर कि राजीव लोगोवाल समझौता कब हुआ था जी? तो 63 का सही जवाब आपका डी होगा, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन
और 64 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय क्या है आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ है। तो 60 यहाँ पर 4 का आंसर आप ए लगाइएगा, भाषा राज्य बनने के मांग के रूप में, ठीक है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर आता है आप लोग का 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर गलत दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर कौन कथन है जो चिपको आंदोलन के बारे में गलत कथन है। तो यह हो जाएंगे आपके, इस आंदोलन ने पारिस्थितिक और आर्थिक विश्लेषण के मामले उठाए, बिल्कुल यहां पर गलत दिए गए हैं, ठीक है। यहां पर आप लोग का सही जवाब क्या होगा, तो 65 का आप लोग का यहां पर सी ना होगा जी। यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था, यह गलत होगा, यह हमारा सही था, ऑप्शन सी होगा यहां पर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहां पर आता है 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बहुत अच्छा, सभी प्यारे बाबू एकदम अपना एनर्जी बचाकर इन 100% प्रश्न को आपको बहुत ही अच्छी से रट जाना है, ठीक है, एकदम रट कर ही जाना है आपको बोर्ड एग्जाम देने, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 से 61 के दशक में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है। बताइए भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित होगा। 67 का आंसर, तो 67 का आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 68 नंबर कि दिल्ली लाहौर बस सेवा कब लागू की गई। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है कब लागू की गई थी, 68 का आंसर लगाइएगा। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है यह लागू कब किए गए थे, यह किए गए थे 1999 में, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ जो घोषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी प्यारे बाबू, क्या आपका एनर्जी अभी बचा है ना, चलिए एक बार बताइए क्या फुल एनर्जी के साथ है ना अभी क्लास में, चलिए बहुत अच्छा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, आप लोग का यहाँ पर क्या है 69 का ऑप्शन ए लगा है प्रथम अनुच्छेद, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है। चलिए बहुत अच्छा, सभी प्यारे बाबू बोले हैं यस सर, बहुत अच्छा। चलिए इसी प्रकार आपको रट कर ही जाना है। किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताइए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, 70 का सी लगा दीजिएगा, तिलक जी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा तिलक जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया। बताइए संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। 71 का आंसर लगाइए। 71 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। बताइए कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। 72 का आंसर बताइए। तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माने जाते हैं, ये 1952 से 1967 तक माने जाते हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में जो है ना बांटा गया है। बताइए यहाँ पे 73 का आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में ना बांटा गया है। तो 33 यहाँ पर क्या लगा है 73 का आप लोग का सही जवाब यहाँ पर बी होगा, 4 वर्गों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर आता है 74 नंबर क्वेश्चन। और 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख 3 आधार शांति, मित्रता और समानता का विचार निम्न में से किसका है। तो यह किसका है, 74 का आंसर बताइएगा। 74 का सही जवाब ये लगाइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 75 नंबर। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य, बताइए भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य क्या है। यहाँ पे 75 का आंसर बताइए। तो भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य हो जाएंगे यहाँ पर सभी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन। और 76 नंबर क्वेश्चन है कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी क्वेश्चन, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप होगा यहाँ पर 100 क्वेश्चन को
सभी तरह से रट जाएंगे। ठीक है, बताइए गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो यह नारा कौन दिए थे? ये आपके राम मनोहर लोहिया ने दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77, इंदिरा हटाओ किसका नारा था? ठीक है, यानी इंदिरा गांधी को हटाओ यह किसका नारा था? तो यह नारा था विपक्षी गठबंधन का। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? बताइए भारत में रेल हड़ताल के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 78 का बताइएगा। 78 का सही जवाब सी लगाइएगा, जॉर्ज यहाँ पर फोर्ड डिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पर 79 है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताइए अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? 79 का आप सही जवाब बी लगाइएगा। चलिए बी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, चौधरी क्या है, रणन सिंह स्थापना। ठीक है, यानी चौधरी रहन सिंह हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ पर आता है आप लोग का यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन, और 80 नंबर क्वेश्चन है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था? बताइए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में था? यहाँ पर 80 का आप सही जवाब बी लगा दीजिएगा, जनता दल के। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर आता है आप लोग का 81 नंबर क्वेश्चन कि 6 दिसंबर 1992 के निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? बताइए यहाँ पर 81 का आंसर बताइए कि 6 दिसंबर 1992 के निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? 81 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से भारत में सुधार हुआ है। बताइए वैश्वीकरण से भारत में क्या सुधार हुआ है? तो व्यापार नीति में, औद्योगिक नीति के सुधार में और मुद्रा दरों में परिवर्तन, ये सभी हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए कि लिटे, ठीक है, लिटे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? बताइए लिटे किस देश का एक आतंकवादी संगठन होगा? 83 का आंसर बताइए। 83 का सी होगा जी, श्रीलंका का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे जो है ना कहा जाता है? चलिए बताइए 84 का आंसर कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे जो है कहा जाता है? 84 का आप सही जवाब ऑप्शन डी लगा दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पर 85 नंबर, और 85 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित हो जाएंगे? 85 का आंसर आप बताइएगा। 85 का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दूध उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन, और 86 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद जो है ना माना जाता है? बताइए यहाँ पर 86 का आपको आंसर बताना है कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। 86 का आप सही जवाब बी लगाइएगा, सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? बताइए यहाँ पे 87 का आंसर आप सभी प्यारे बाबू को जल्दी से लगाना है, और लगाइए आंसर। तो क्या लगा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है? तो 2 अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से उभर रहा है भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान है? बताइए क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से उभर रहा है भारत में संघवाद का कौन सा यहाँ पर प्रतिमान होगा? 88 का बी लगाइएगा, यहाँ पे सोजे दे बाजी वाला संघवाद। ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन, और 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? इनको सौंपे गए थे कुल कितने? इनको सौंपे गए हैं 29। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, भौतिक समानता का अर्थ है। बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए, भौतिक समानता का अर्थ। तो भौतिक समानता का अर्थ आपके क्या? वितरणात्मकता समानता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों से जकड़ा हुआ है? लगाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर लगाइए। किसने
किसने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है किंतु हर जगह भेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो यह किसने कहा था जी? ये आपके रूसो ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, और 92 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, तो मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग किए थे? वह कब मांग किए थे? वह किए थे 1938 में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन, और 93 नंबर क्वेश्चन है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका किनका चुनाव कराया गया है? बताइए, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका किनका चुनाव जो है करवाया गया है? 93 का सही जवाब बी हो जाएगा, राज्य विधानसभा का भी जो है चुनाव करवाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पार्टी के नेता कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे? आप लोग 94 का आंसर बताइए। तो स्वतंत्र पार्टी के नेता हो जाएंगे इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 95 नंबर, और 95 नंबर क्वेश्चन है कि देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है? बताइए, देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हुई है? आप लोग 95 का आंसर बताइए। 95 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 364, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों क्या है विधान क्या है कानून बना सकती है? राजकीय, ठीक है, भारतीय संविधान के किस क्या है सूची पर केंद्र और राज्य दोनों जो है ना विधानसभा जो है ना कानून बना सकती है? 96 का सही जवाब सी होगा, समवर्ती सूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 97 नंबर, माउंटबेटन योजना कब बना? बताइए, यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए माउंटबेटन योजना कब बना? तो माउंटबेटन योजना यह बने हुए थे कब? यह बने हुए थे आपके 3 जून 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन, और 98 नंबर क्वेश्चन है मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? बताइए, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 98 का आंसर बताइए। 98 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा 1948 से 1949 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 99 नंबर, उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन बचेगा, ठीक है। चलिए, और उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु क्या होती है? तो उसकी आयु कितनी होती है? 62 वर्ष होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। प्यारे बाबू, हम लोग का एक क्वेश्चन और है, उनसे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सीके एस ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे समय पर आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आप एक बार लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से बाबू सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नंबर देंगे तो आप पीडीएफ के लिए मैसेज भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, और चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए, 100 क्वेश्चन पढ़िए और आंसर लगाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, 100 क्वेश्चन है आपका कि 18वां, ठीक है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन जो है ये आपके काठमांडू में हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 100 नंबर क्वेश्चन का। तो चलिए, फाइनली प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इस 100 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 100 प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगा। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।